तो हुँ, जब ये हो गया और नींद पूरी होती नहीं थी, 3-4 बजे नींद खुल जाती थी, परेशान हो गया था इससे। तो फिर यूट्यूब पे सर्च करने लगा कि भैया ये क्या चीज़ें हैं? तो उसमें कई ऊट-पटांग वीडियो थी भाई, 3 से 5 बजे नींद खुलती है तो शक्ति का आगमन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसी-ऐसी कई यूट्यूब पे हुँ, भी वीडियो ऊट-पटांग। तो अपन उन्हीं वीडियो के उसको देख-देख के मुझे भी लगने लगा भैया कोई शक्ति जुड़ गई है साथ। और ऐसे हुँ, ही मैं छोटे-छोटे कमेंट मतलब बातें करने लगा जो सच होने लगी। अब जब मैं परेशान हो गया, तो नींद आती नहीं थी, तो फिर मैंने एक दिन बोला, भाई मुझे लगता था कि सारी दुनिया नॉर्मल है, मैं अलग हो गया हूँ अब लोगों से। हुँ, मैंने कहा, भाई भगवान या तो मार दो अब या मुझे अब ठीक कर दो। हुँ, तो अब हुँ, दुखी हो तो जहाँ जिन दरबार से जुड़ा था उन्होंने भी प्रक्रिया बताई भागवत वगैरह सुनने की 10-15 दिन मतलब 1 हफ्ता वहीं रहना पड़ता था, उसी दरबार में और वहाँ भागवत का कार्यक्रम होता था। तो और उसके बाद 40 दिन के बहुत परहेज होते थे जिसमें चावल ना खाना, किसी की शादी में ना खाना, काफ़ी सारे परहेज होते थे, वो सारे परहेज भी रखते थे। तो वो भी कर लिया मैंने, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वही यूट्यूब पे देखता रहा कि कुछ नॉलेज मिल जाए भाई, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? तो ऐसे करते-करते एक दिन दरबार का वीडियो आ गया। तो वो दरबार का वीडियो 2019 में और जी, 2016 से मुझे ये हुई थी स्किन सोरायसिस और हुँ, 2-3 साल हो गया था। तो 2019 में जब दरबार का वीडियो मैंने एंड में देखा, तो फिर अपनी मिसेज़ को भी दिखाया, तो 2-4 महीने मैंने देखी वो वीडियो और हुँ, अब को भी दिखाया कि भई यहाँ पे पितृ मुक्ति होती है, तो मेरी मम्मी कहती है, "भैया यहाँ जाएगा तो मर जाएगा तू, दरबार जाएगा तो मर जाएगा।" तो समय भाई भूत-प्रेत थे, उनको भी सबको डर लगता था। हमने भी तो जहाँ मैं दरबार से जुड़ा हुआ था, मैंने उनको भी एक बार मतलब वहाँ से ज़िक्र करा कि यहाँ पे पितृ मुक्ति धाम है। तो वहीं वहीं से मुझे पता लगा था उसी दरबार से कि पितृ दोष है और इससे ज़्यादा हुँ, कुछ नहीं पता था। उसके बारे में सिर्फ़ इतना पता था पितृ दोष है और फिर मैंने उनसे पूछा भाई ऐसे-ऐसे ये दरबार है कानपुर में, यहाँ पितृ मुक्ति होती है, मैं वहाँ चला जाऊँ? तो उन्होंने कहा भैया इस चक्करों में ना पड़ो तुम, पितृ मुक्त होते ही नहीं है। वो उस हुँ, दरबार ने मुझे कहा। तो फिर मैं हुँ, हुँ, दरबार हुँ, की जैसे-जैसे वीडियो गया तो मुझे विश्वास होता गया, 3-4 महीने मैंने देखी, तो जनवरी में मेरी हुँ, 2020 मैंने बुकिंग करवा दी, बिना घर को बताए। मतलब हुँ, मम्मी से छुप के मैंने बुकिंग करवा दी जाने के लिए। तो मैंने कहा उनको पता लगेगा तो अड़ंगे अड़ाएँगे। तो फिर 2019 में जनवरी में जाना था तो मेरे बेटा मतलब खड़े-खड़े गिर गया और उसका सिर पे चोट आ गई। तो डॉक्टर ने कहा भाई टाँके आएँगे, फिर ट्रेन फिर कैंसल करवाई। तो जैसे गुरुजी बताते हैं वही आसुरी शक्तियाँ रोकती हैं, तो वो वही प्रयास कर रही थी। तो फिर मैंने मार्च में दोबारा से बुकिंग करवाई। तो फिर मैं मार्च में गया पूरी फैमिली के साथ। जब हम गए तो शुरू में हमें ऐसा हुआ कि दरबार से बस भाग जाएँ, निकल जाएँ, हुँ, पहले-पहले दिन। हुँ, फिर हमने क्या कहते हैं, हवन करा पहला, तो जैसे ही पहला हवन करा तो अच्छा लगा हमें, थोड़ा-सा वो विचार बदला भागने वाला। फिर ऐसे करते-करते 5 हवन करे हमने, 5 हवन करके मैं आ गया वापिस। फिर जैसी पुरानी प्रक्रिया थी, पहले 5 हवन होते थे, उसके बाद फिर छठा हवन के लिए 15 दिन बाद होता था, तो महीने 15 दिन महीना जो था समय, फिर मैं छठा हवन करके आया, तो ऐसे धीरे-धीरे प्रक्रिया सारी पूरी करी। तो उसके बाद धीरे-धीरे मतलब कि मेरी वो रिलैक्स मिलना शुरू हो गया। मैंने दवाई कोई नहीं खाई, जब से दरबार से जुड़ा हूँ, मैंने एक भी गोली नहीं खाई स्किन सोरायसिस की, जो मेरी पूरी बॉडी में फैला हुआ था, वो आज 100% ठीक हो गया पूरा। तो दरबार हुँ, की जैसे मैंने शुरू करी तो मेरी बॉडी में जैसे बाल तोड़ निकलते हैं ना, इतनी मोटी-मोटी गाँठें हो जाती थी और उसमें से ब्लड बहना, पस बहना, ये होता था। तो ओह! मैंने उन्हें निकलने दिया। वो मुझे कम से कम हुए जी 12 से 15 के आस-पास ऐसे पूरी बॉडी में से निकले। तो मैं समझ गया ये सारी गंदगी अंदर थी, जो सिर तक फैल गई हुँ, थी और जो इसी बाहर ने निकले। रखा था। तो धीरे-धीरे सारी निकल गई गंदगी। तो आज मैं बहुत अच्छा हूँ और अपना व्यापार कर रहा हूँ अच्छा से, सबके साथ अच्छे से रह रहा हूँ और जी, धीरे-धीरे बाहर से जुड़कर अच्छा लगा है। काफ़ी पॉज़िटिविटी आ हुँ, गई है, जो विचार थे, नेगेटिविटी थी, वो सारी दूर हो गई है, खत्म हो गई है और हुँ, हुँ, छोड़ने की तो कोशिश करते थे, नेगेटिविटी सभी में होती है। तो
एक तो बुराई हमारे में भी थी, नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचना, तो वो पॉजिटिव हो गया सारा, चेंज हो गया सारा। हुँ, हुँ।